जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान 2 जवान शहीद, एक स्थानीय नागरिक की मौत हो गई, 2 जवान घायल बताए जा रहे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, कोकरनाग में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। जम्मू के किश्तवाड़ में सेना आतंकियों के बीच मुठभेड़ और सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़े ग्रुप के आतंकी ऑपरेशन स्थल की ओर जाने वाली सड़कें भी बंद की गई। अनंतनाग में हुए मुठभेड़ पर बोले डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी, कहा लगातार अनंतनाग में ऐसा होता आया है। साथ ही बोले पीओके बॉर्डर की ओर से ट्रेंड होकर आते हैं आतंकी। पीओके के अंदर से आ रहे हैं, उनके कैंप्स हैं, उनकी आर्मी वहाँ बैठी है, वो अपने स्लीपर्स, उनके जो ट्रेनर्स हैं वो इनको लॉन्च कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और आदेश दे रहे हैं। इनको ड्रोन्स का सहारा है, उनको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, सारा कुछ है। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या का मामला, सूत्रों के हवाले से खबर। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को किया गया सस्पेंड और घटना वाले दिन सेमिनार हॉल में दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती थी। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या का मामला, पुलिस ने अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज किया जब्त। अस्पताल के कुछ लोगों को समन भेज सकती है पुलिस। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की मौत के बाद बवाल, अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी छात्र, हालात को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई। कोलकाता में महिला की मौत के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का बड़ा फैसला, अस्पतालों में देशव्यापी वैकल्पिक सेवाओं को रोकने की घोषणा की। कोलकाता में महिला की हत्या मामले पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का बयान सामने आया, कहा इस अपराध के पीछे सिर्फ एक शख्स नहीं, हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को लेकर बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा ममता बनर्जी को देना चाहिए इस्तीफा, मामले पर होनी चाहिए सीबीआई जांच। बांग्लादेश के गोपालगंज में झड़प, प्रदर्शनकारियों ने सेना की गाड़ी में लगाई आग, आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई, झड़प में 7 लोग घायल। बांग्लादेश के गोपालगंज में भड़की हिंसा, हथियारबंद अवामी प्रदर्शनकारियों ने सेना के वाहन में आग लगाई। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में बैंकिंग संकट और अंतरिम सरकार ने पैसे निकालने की लिमिट की तय और एक बारी में लोग निकाल सकते हैं 2 लाख टका। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बोले स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, कहा हिंदुओं को किया जा रहा है अपमानित, विश्व के हिंदू समुदाय में भारी रोष। बांग्लादेश में हिंदुओं पर भारी अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ हिंदुओं के घर उजाड़ दिए गए, उनके घरों में आग लगा दी गई। पूरे विश्व के हिंदू समुदाय में इन घटनाओं से भारी रोष है। भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को जगदीप धनखड़ का जवाब, कहा कुछ लोग फैला रहे हैं अफवाह, झूठ बोल रहे हैं, भारत की पड़ोसी देश से तुलना करना गलत बात। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो से की मुलाकात, सभी नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। देश के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन और 95 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, लंबे समय से इलाज चल रहा था। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, लेकर नटवर सिंह का भारत के विकास में अहम योगदान। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूली बच्चों के बीच भविष्य से लड़ाई और पढ़ाई के बदले बच्चों से करवाया गया काम, सोशल मीडिया पर बर्तन धोने का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बागपत में तमंचा लेकर स्कूल पहुंचा छात्र, प्राथमिक विद्यालय में मचा बवाल, 8वीं के छात्र के बैग से बरामद हुआ तमंचा। यूपी के लखनऊ में सामने आया स्टंटबाजी का वीडियो, बिना नंबर प्लेट की कार और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में ग्राहक की पेटीज में निकला कीड़ा, स्वीट्स के स्टाफ ने मानी अपनी गलती, ग्राहक ने वीडियो बनाकर वायरल किया। किश्तवाड़ में पार्टी कार्यकर्ता की शादी में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला, पार्टी में डांस करते नजर आए फारूक। रांची के मेमोरियल पार्क में झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन, कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शिरकत करने पहुंचे, मौके पर ड्रम भी बजाया। दिल्ली के कोटना विहार में दर्दनाक हादसा, क्रिकेट खेलने के दौरान करंट लगने से 13 साल के बच्चे की मौत हो गई, परिजनों में पसरा मातम। मैं ड्यूटी में थे तो किसी ने फोन किया था कि मैं अपने बच्चे को लाइट लग गया है बिजली से, फिर मैं पीछे से आई, जब तक पुलिस वाले ने मेरे बच्चे को ले गए उठा के। अयोध्या में रामलला को दान में मिले 55 अरब रुपए, पिछले 3 सालों के अंदर 2000 करोड़ तक दिया गया दान। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था रवाना, भक्तों में नजर आया उत्साह का माहौल और सभी ने भोले बाबा के जयकारे लगाए।
हरियाणा के रेवाड़ी में एक दौड़ देश के नाम हाफ मैराथन का आयोजन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झारखंड हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के कन्हैया नगर में निकाली गई तिरंगा यात्रा, बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। केरल के पलक्कड़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एक गाड़ी से बरामद किए करीब 3 करोड़ रुपए, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में रखी गई शिव मंदिर की आधारशिला मौके पर शिव भक्तों का तांता भी लगा, भोले बाबा के जयकारे। हॉकी टीम को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया ट्वीट, लिखा भारतीय हॉकी का खोया हुआ गौरव वापस मिलना बहुत खुशी की बात है। विनेश की सिल्वर दिए जाने वाली अपील पर सीएस ने 13 अगस्त तक के लिए रोका अपना फैसला, मामले पर बोले भारतीय पहलवान योगेश्वर दत्त, कहा सकारात्मक फैसले की उम्मीद। कि कुछ अच्छा हो जिससे हिंदुस्तान के खाते में एक मेडल और जुड़े। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा जो भी कर रहे अच्छा निकल के आए, देश के खाते में एक मेडल। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई, ट्वीट कर लिखा ओलंपिक अभियान में आपका योगदान प्रेरणा स्रोत। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई और स्वैग के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार, पकड़े गए शख्स से पूछताछ जारी। मऊ से भागी युवती को राजस्थान में 1 लाख में बेचने का मामला सामने आया है, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यूपी बुलंदशहर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने की वजह से 3 गौ कछुए घायल और गौ तस्करों के पास से तमंचा कारतूस भी बरामद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी पैर में गोली, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। एमपी के बड़वानी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई, अपराध की योजना बनाते हुए आरोपियों को किया गिरफ्तार और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चोरों का आतंक, एक साथ चोरों ने 3 घरों को बनाया निशाना, लाखों के आभूषण समेत नकदी लेकर फरार हुए, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भीषण सड़क हादसा हो गया, यहाँ पर अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई कार और कार में सवार लोगों की गंभीर चोटें उनको आई, अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के बलिया में दर्दनाक हादसा, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई, परिजनों में पसरा मातम। यूपी के रायबरेली में कोचिंग सेंटर में करंट लगने की वजह से छात्र की मौत और यहां पर परिजनों ने संचालक पर गंभीर आरोप लगाए, लापरवाही के आरोप लगाए, पुलिस ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में द्रुंगाली नाले में आई बाढ़, पानी के तेज बहाव से पुल की ऊपरी दीवार क्षतिग्रस्त हुई, आवागमन बाधित। मंडी के सुंदरनगर में के चमुखा में दरका पहाड़ी से लैंडस्लाइड की वजह से मलबे से पेट्रोल पंप को नुकसान भी पहुंचा। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के डोलिया देवी के पास टूटकर गिरा पहाड़, आवाजाही बंद हो गई है, पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते भूस्खलन हो रहा है। उधर गुजरात में सरोवर बांध से छोड़ा गया पानी, पहली बार खोले गए 5 गेट, तस्वीरें सामने। अंबाला में जमकर बरस रहा है बादल, मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। जहाज से यात्रा के पानी में गिरने का वीडियो वायरल और 40 मिनट तक जहाज को रोककर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, यात्री का शव भी किया गया बरामद। लंदन में डेयरी पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने किया हंगामा, उपद्रव के दौरान घायल हुए पुलिस अधिकारी, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग लगाई। उधर कनाडा से खबर, लगातार वहां पर बारिश हो रही, बुरा हाल है, होटल के पार्किंग में पानी भर गया, स्थानीय लोगों को करना पड़ा दिक्कतों का सामना। चीन के निंगजिया में तूफान ने मचाई तबाही, किसानों की मेहनत से उगाए गए सेब नष्ट हो गए, मायूस हुए किसानों के चेहरे। चीन की में बाढ़ की चपेट में आया बीजिंग शहर, कई सीवर ठप हो गए, सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। चीन में बाढ़ का कहर जारी, भारी बारिश से लुहुए नदी का जलस्तर बढ़ गया है, बाढ़ की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। चीन के शानक्सी में भारी बारिश की वजह से तबाही, सड़कों पर जमा गंदा पानी, कई गाड़ियां फंसी नजर आई। रूस के कजान में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई है, नदियों में बदली आम सड़कें, लोगों को परेशानी हो गई है। रूस के लेनिनग्राड में आया बवंडर और तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ पौधे नष्ट हो गए, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। पेंसिल्वेनिया में भारी बारिश और डेबी तूफान के बाद बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में घुसा पानी, पानी के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में भारी बारिश की वजह से बाढ़ का कहर और बारिश के पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा और कई नदियों की खबर मिल रही कि उफान पर कई नदी।
कनाडा में तूफान डेबी और भारी बारिश ने मचाई तबाही, सड़कें दरिया बन गई हैं, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। रूस की सर्क में इजरायली सेना का हमला, एक आवासीय इमारत पर यूक्रेनी सशस्त्र बल की मिसाइल के गिरने की भी तस्वीरें सामने आई है। यूक्रेन नौसेना ने काला सागर में एक रूसी गैस प्लेटफॉर्म पर किया हमला, गैस प्लेटफॉर्म पर कई हथियार हुए नष्ट। ब्राजील के साओ पाउलो में विमान हादसे के दौरान ब्लैक बॉक्स की जांच की जा रही है और विमान हादसे में 61 लोगों की जान चली गई। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हौला और कलाट डाबा इलाके पर किया रॉकेट लॉन्चर से हमला, हमले में हिजबुल्लाह का एक आतंकी मारा गया। बेलारूस ने यूक्रेनी ड्रोन को किया तबाह, यूक्रेन ड्रोन के जरिए रूस पर लगातार किया जा रहा है हमला। यमन की राजधानी सना में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है, यमन के दूसरे राज्यों में भारी प्रदर्शन।